स्वागत है आप सबका कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें 8th स्टेज पढ़नी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जो कि लास्ट स्टेज होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। तो लास्ट स्टेज कौन सी है? कमर्शियलाइजेशन स्टेज। कमर्शियलाइजेशन स्टेज 8th स्टेज होती है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही हो। 8th स्टेज होती है ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की, कमर्शियलाइजेशन स्टेज। देखिए 7th स्टेज में कल को मैंने आपको ये पढ़ाया था, टेस्ट मार्केटिंग होती है 7th स्टेज। 7th टेस्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं सॉरी टेस्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसको हम एक लिमिटेड एरिया में उसको टेस्ट करते हैं, कि जिससे हमें कस्टमर का एक तरह से रिस्पांस पता चल पाए। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कितना हम इसकी सेल्स होगी, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा आने वाले टाइम में, काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो कमर्शियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जब हमारा जो टेस्ट मार्केटिंग में जो हमने प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए भेज रखा था एक छोटे मार्केट एरिया में, छोटे जगह पे, अगर वहाँ पे हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, अगर हमें रिजल्ट मिलता है टेस्ट मार्केटिंग में, अगर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है कि हाँ अच्छी हमारी डिमांड होगी आने वाले टाइम में, ये अच्छा प्रोडक्ट चलेगा, कस्टमर का भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट को अपने लॉन्च कर देंगे पूरे मार्केट में, होल मार्केट में हम यहाँ पे प्रोडक्ट को अब लॉन्च करेंगे। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। जब हम अपने प्रोडक्ट को एक लॉन्च करते हैं, बड़े पैमाने पे लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। टेस्ट मार्केटिंग से हमें अच्छा रिजल्ट मिला, तो यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया बड़े अच्छे एक तरह से पैमाने पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, मास प्रोडक्शन होगी, क्योंकि अब हमने पूरा प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च किया, तो हमें ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अब हम बड़े मार्केट में अब लॉन्च किया हमने प्रोडक्ट। मास प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन कर लेंगे, ज़्यादा सामान बना लेंगे, तो हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। जितना सामान हमने बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सामान बनाया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना भी तो पड़ेगा, तो ना हम अब अपने घर में रख के मतलब बैठेंगे उसे। तो हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इधर यही है, हम अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइजेशन में यहाँ पे जो मेन बात है वो यही है, हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। तो लॉन्च करने से पहले, जब हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले एक बार हम नज़र निकाल लेते हैं, कुछ चीज़ों में हम नज़र निकालते हैं कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो गई ना ठीक से, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, पैकेजिंग हो गई ना ठीक से। एक बार हम कहते हैं ना चेकलिस्ट, मतलब जैसे हम एग्जाम में पेपर देने जाते हैं, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। तो यहाँ पे भी हम वही सारी चीज़ें करेंगे, पैकेजिंग देख लेंगे, कलर वगैरह देख लेंगे, कलर वगैरह मतलब जो हमने डिसाइड किया, तो उसी हिसाब से सारे प्रोडक्ट बने हैं ना, कलर, साइज, स्टाइल भी हम चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी चेक कर लेंगे कि जिस हिसाब से हमने सोचा था कि हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी, उस हिसाब से हो रही या नहीं हो रही है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी हम चेक कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम एक बार इनको चेक कर लेंगे। ठीक है ना, सबको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक बार हम इन सब चीज़ों में एक बार नज़र निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो कमर्शियलाइजेशन स्टेज होती है, काफ़ी एक तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आपका इस स्टेज में अब
इस स्टेज में मतलब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। यहाँ पे एक तरह से फाइनेंस भी आपको चाहिए होता है लॉन्च करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है, फाइनेंस चाहिए होता है, आपके काफी एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। फाइनेंस क्यों चाहिए, देखो अब आपने लॉन्च कर दिया, अब आप जगह जगह एडवर्टीजमेंट भी तो करोगे, जगह जगह पैसे भी तो दोगे अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए, तो फाइनेंस लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। आपकी जो कमर्शलाइजेशन स्टेज है, यहाँ पे आपकी कंपनी में, स्पेशली आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन होनी बहुत जरूरी है। पता चल रहा है कि बाजार में तो आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रही है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे। फिर जब मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था पहली स्टेज इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है। तो यहाँ पे बोला गया है जब आपका जो ये प्रोडक्ट है, जब ये इंट्रोडक्टरी स्टेज में जाता है, ये जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपको इसका काफी ध्यान रखना पड़ता है, आपको इसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं बस लॉन्च करके छोड़ दिया बाजार में, चले जब अच्छा ना चले जब अच्छा, नहीं, आपको हर स्टेज में, स्पेशली इंट्रोडक्टरी स्टेज में, आपको अपने प्रोडक्ट का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें कुछ अगर हमें ये लग रहा है 1% हमें ऐसा लग रहा है कि डिमांड ऐसी नहीं आई जैसे हमने सोची थी, तो हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने प्रोडक्ट को एक तरह से अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे नजर रखनी पड़ेगी थ्रू आउट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ इंट्रोडक्टरी में, इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, क्योंकि हम बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो इंट्रोडक्टरी में तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाली स्टेजेस में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, डिक्लाइन में, हर स्टेज में आपको अपने प्रोडक्ट का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी ये मर्जी है कि आप जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है कि आप मीन्स, एक मिनट इसको फोल्ड कर देती हूँ, मीन्स कि आप कौन से स्केल पे लॉन्च करना चाहते हो। कम स्केल पे लॉन्च करना चाहते हो, मीन्स स्मॉल स्केल पे लॉन्च करना चाहते हो, मीडियम स्केल पे लॉन्च करना चाहते हो, या लार्ज स्केल पे लॉन्च करना चाहते हो। आई होप आपको दिख रहा हो। कोई कोई कंपनीज होती हैं जो कि एक ही मार्केट में, मतलब फॉर एग्जांपल एक सिटी है, तो वो लोग क्या करते हैं एक ही मार्केट में या दो मार्केट में लॉन्च करते हैं। मार्केट और भी हैं एक सिटी में, लेकिन वो दो मार्केट में सिर्फ अभी लॉन्च कर रहे हैं। कोई कंपनीज होती हैं जो एक पूरी सिटी में लॉन्च करती है, कोई एक कंपनी होती है जो पूरी एक कंट्री में लॉन्च करती है, कोई एक कंपनी होती है जो पूरे एक तरह से बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च करती है, आउटसाइड कंट्री में लॉन्च करती है, ठीक है ना। तो स्मॉल में आपका ये वाला आ जाएगा, मीडियम में आप सिटी, लार्ज में आप कंट्री, और आउटसाइड द कंट्री आप मान के चल सकते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्केल पे एक तरह से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। लेकिन डिजायरेबल यही रहता है कि कंपनी अपने हिसाब से देख के चले, क्योंकि देखो लॉन्च कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आप कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, हर जगह जगह पे आप अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे, लेकिन आपकी कंपनी के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो आप देखो, अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करोगे। अगर आपके पास ज्यादा फंड है तो आप कर सकते हो यहाँ पे लॉन्च, अगर कम फंड है तो आप इस पे कीजिए या इस पे कीजिए। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका बजट उसको कितनी एक तरह से छूट दे पा रहा है कि वो कहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जल्दीबाजी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं और आप सॉरी सोच रहे हो कि आप कंट्री और आउटसाइड द कंट्री में आप लॉन्च करो। कोई बात नहीं, अभी आप छोटे पैमाने पे लॉन्च करो प्रोडक्ट को, जब आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए, पैसा आएगा, तो आप आगे भी लॉन्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। तो ये था
कमर्शियलाइजेशन स्टेज। आई होप आपको ये वाली स्टेज समझ में आई हो। तो इसकी जो बुक की पिक है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। तो आज फाइनली हमारी जो स्टेजेस हैं आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की, आज वो कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे आपको आज 8th स्टेज करवा दी है। लास्ट स्टेज होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। आई होप आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।